स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे आईसीएसई क्लास 10 का मैट्रिसेस चैप्टर पे, ठीक है। और चैप्टर 8 है, इसमें हम लोग दो पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस चैप्टर है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद जो होगा मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स। अब बोलोगे, आप बोल रहे मैट्रिक्स चैप्टर है मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस कहलाता है, ठीक है। चलो जैसे समझते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। देखो, मान लो तुम्हारा क्लास टीचर आया और क्लास के सभी बच्चों को बोला चलो ग्राउंड में चलो। ग्राउंड में ले गया, सब खड़ा किया। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ, यहाँ एक बच्चा हुआ खड़ा, यहाँ खड़ा हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे ख़त्म, फिर यहाँ स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट, फिर यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो शेप दिख रहा है इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, और ये शेप है ना वो एक रेक्टेंगल का शेप है, तो इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये जो शेप रेक्टेंगुलर शेप किसके हेल्प से, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के हेल्प से बना हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। इस ब्रैकेट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारा रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ठीक है। ये जो बच्चे आकर के खड़े थे ना, ये तो हर एक को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हर एक को क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए। और इसके भीतर जो एलिमेंट होगा, जैसे कि मैं अगर बात करूं, अगर मैं इसको बात करूं तो देखो ये जो है वो क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजिशन पे है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो A12। इसका अगर हम बात करें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका बात करें फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इसका बात करें फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, इसका बात करें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका बात करें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका बात करें सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका बात करें सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, इसका बात करें सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम, इसका बात करें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फिफ्थ कॉलम। अगर हम इसका बात करें तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, इसका बात करें फोर्थ रो सेकंड कॉलम, इसका बात करें फोर्थ रो थर्ड कॉलम, इसका बात करें फोर्थ रो फोर्थ कॉलम और फाइनली फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे, वहाँ जगह नहीं है, इसको हम लोग इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बोलोगे तुम कि बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, छोटा बताओ कुछ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, AIJ। आई क्या बता रहा है, रो को, जे क्या बता रहा है, कॉलम को। पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है, ठीक है। और इस पूरे को रिप्रेजेंट करेंगे M/N से। अब ये M/N क्या है, M/N, इसको हम लोग M/N प्रोनाउंस करेंगे। M/N, M क्या है, रो है, और N क्या है, कॉलम है। ये जो पूरा मैट्रिक्स था ना, मैट्रिक्स में रो कितने हैं देखा जाए तो 1 2 3 4, कॉलम कितने, 1 2 3 4 5। तो ये इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे ही, मतलब ऑर्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हुआ तो क्या है, 4 कॉलम 4 रो और 5 कॉलम, 4 रो, 1 2 3 4, 4 रो और 1 2 3 4 5 कॉलम, तो 4/5। 4/5 क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुमको ऐसे दे देगा 1 2 3, बताओ इसका ऑर्डर क्या है, सिंपली इसका ऑर्डर क्या है, तुमको ऐसे दे देगा, ऐसे बोलेगा बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तुमको ऐसा दे देगा, ठीक है। इसका ऑर्डर बताओ क्या है, तुमको ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, बोलेगा इसका ऑर्डर बताओ क्या है। अगर हम लोग इसका ऑर्डर का बात करें, इसका ऑर्डर का बात करें तो देखो क्या है, इसमें 1 रो है और 4 कॉलम है, तो 1/4, और इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सिर्फ मैंने R लिखा, रो मैट्रिक्स। इसका अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या है, 1/4 है ना, नहीं गलत में बोल दिया, अच्छा यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ 3 होगा, 1/3। यहाँ अगर बात करें 3/1,
3/1 क्या है, देखो 3 रो है और 1 कॉलम है, इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल 1 कॉलम हो। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो हो। इसका ऑर्डर की बात करें तो ये क्या है 3/3, और इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका अगर हम लोग बात करें तो ये तुम्हारा क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2/3। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/3 होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 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 रो और कॉलम सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो। ठीक है। इसके बाद होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो 0 हो, हर एक एलिमेंट जो है वो 0 हो, ये तुम्हारा क्या है, नल मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स है। उसके बाद एक और आता है, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो लेफ्ट हैंड का जो एंड पॉइंट है और राइट एंड का एंड पॉइंट है, ये सारे एलिमेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कहलाएंगे, इसको हम बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है, डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो अगर सपोज करो डायगोनल कोई भी एक मैट्रिक्स लिए जिसका डायगोनल जो है वो सेम है और बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखना डायगोनल का हर एक एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए और वो भी 1 होना चाहिए। डायगोनल का हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए और वो भी 1 होना चाहिए। डायगोनल का हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए और वो भी 1 होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हम लोग, रो मैट्रिक्स पढ़े, कॉलम मैट्रिक्स पढ़े, 0 मैट्रिक्स पढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब है इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को इक्वल करना है, 2 मैट्रिक्स को इक्वल करना है। याद रखना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मान लो A B C D E F, ठीक है, ये है G H I J K L, तो ये 2 मैट्रिक्स सेम होंगे। पहला बात तो ऑर्डर सेम है। ऑर्डर का बात करें तो क्या है, 2 रो और 3 कॉलम, और इसका बात करें तो इसका भी 2 रो और 3 कॉलम है। अब ध्यान सुनो, A बराबर होना चाहिए G का, ठीक है, B बराबर होना चाहिए H का, C बराबर होना चाहिए I का, D बराबर होना चाहिए J का, E बराबर होना चाहिए K का, और F बराबर होना चाहिए L का। ये L है तुम्हारा, ठीक है, ये L है। तो ये समझ में आया ना, इसको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स के बारे में समझे। मैट्रिक्स में मेनली एक सबसे इंपॉर्टेंट था ऑर्डर। वो तुमसे कोई भी एक मैट्रिक्स देगा और तुमसे ऑर्डर पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C D इफ ये, ठीक है, मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ दिख रहा है हमको। A प्लस B 3 6D माइनस 1, हाँ गड़बड़ है। देखो ये 7 है ना, 7 की जगह पे D है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 6, फिर क्या होगा 3 इज इक्वल टू D, तो ये तो मिल ही गया, D इज इक्वल टू तो मिल ही गया, D के वैल्यू पूछे था वो तो मिल ही गया। उसके बाद क्या है, 5 प्लस C इज इक्वल टू -1, और ये AB है, AB है, चलो ठीक है, AB इज इक्वल टू 8 है, AB इज इक्वल टू 8 है, चलो ठीक है। अब जैसे समझने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो 5 प्लस C इज इक्वल टू -1 है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, -1 -5, तो ये क्या हो जाएगा -6, तो C भी निकल गया, C इज इक्वल टू क्या हो गया, -6 हो गया। A प्लस बी इज इक्वल टू 6 है और AB इज इक्वल टू 8 है। ऐसा क्वेश्चन किए हो, क्लास 9 में किए होगे तुम लोग, याद होगा शायद, एक्सपेंशन चैप्टर में। A प्लस बी 6 है, AB इज इक्वल टू 8 है, तो तुम A माइनस बी निकाल लो। A माइनस बी कैसे निकलेगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, है ना। तो A प्लस बी वो कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, AB कितना है 8, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर क्या होगा 32, और ये क्या हो गया 4। A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, A प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है 6 और A माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है 2। तो इसको तुम सॉल्व करोगे, B कट जाएगा, 2A इज इक्वल्स टू 8, तो A इज इक्वल्स टू 4। ये A का वैल्यू B में पुट कर दो तो B क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, B क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या सही है, सही है, सही है क्या, A ये निकल गया, B ये निकल गया, और एक तो ये निकल के आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, A माइनस बी इज इक्वल टू 2 आएगा क्या, यहाँ प्लस माइनस आएगा, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, ठीक है।
ताकि बाद में तुमको समझा पाए। a प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। हमने यहाँ a माइनस बी को 2 पकड़ा। अब क्या हुआ अगर हम a माइनस बी को माइनस 2 पकड़े, मतलब क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 हो गया। हम नॉर्मली ऐड करेंगे 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 2 और a का वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 4। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। A2 B4 यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं बोला और भी कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ। चलो ठीक है, ठीक है, आ गया ये A2 भी आया, B4 भी आया, एक तुम्हारा ये भी आया और A4 आया, B2 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स था ये। देखो यहाँ भी सेम केस है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से कंडीशन है। यहाँ पे तुमसे क्या पूछे हैं, फाइंड x y a एंड b। ठीक है ना, तो ये देखो क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, a प्लस b इज इक्वल टू 5, 2a माइनस b, 2a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 5। देखो माइनस वन यहाँ पे इक्वल है। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करो। मतलब क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और ये क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तुम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखे होगे है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो क्या आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो क्या होगा 5x हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। इस x के वैल्यू को तुम्हारा मन कर इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो एज योर विश। तो x इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 1। तो x 2 और y माइनस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व करो। ये क्या है a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 और टू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 5। हाँ ये क्या 5 और माइनस 5 ऐड करोगे तो b और b कट जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है। अरे वाह, और b इज इक्वल्स टू क्या होगा 5, एक वैल्यू से पुट करोगे 0 तो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 5 सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। इसमें 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है माइनस 5 है, a क्या है 0 पुट करोगे b माइनस 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू क्या है माइनस 1 है। तो x इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, ये भी सही है। तो ये तुम्हारा आगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। उसके बाद आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, कंडीशन क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कंडीशन ये है कि पहला मैट्रिक्स और जो दो मैट्रिक्स के बीच में हम लोग एडिशन कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या हम जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन केस में थोड़ा अलग हो जाता है, उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे क्या है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो क्या करना है, नॉर्मली सॉल्व करना है, जैसे तुम लोग बचपन में एडिशन सीखे हो, सब्ट्रैक्शन सीखे हो, वैसे ही करना है। क्या देखो तो a प्लस 2, ध्यान से देखना, a प्लस 2 माइनस 1, फिर क्या 3 प्लस b माइनस 1, ठीक है ना, 4 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 प्लस c। ठीक है, ऐड कर लिया हम, और ये तुम्हारा इक्वल है किसका 5703 का, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा b प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 से 2 के 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 3 है, ये क्या 4 प्लस 1 5 से 2 चला जाएगा 3 बचेगा, पर यहाँ पे तो 7 आ रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। और 2 माइनस 2 खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा c, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5073। जरा सर मैं इसका क्वेश्चन चेक कर लूँ एक बार, ठीक है। A3 2B 1 माइनस 2 1, अच्छा हाँ मेरा गलती है, ठीक है, मेरा गलती है। ठीक, इस वजह से इरेज कर दो। ठीक है, क्या गड़बड़ किया था हमने, देखो ये 4 प्लस 1 ये माइनस 2 है और यहाँ माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा,
और 2 माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 1 और b प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 7 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सी। ठीक है, अब देखो 7 और 7 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 1 इज इक्वल टू 5, a प्लस 1 इज इक्वल टू 5 तो a इज इक्वल टू 4, b प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। 7 तो 7 इक्वल है, माइनस सी इज इक्वल टू 3 तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3 आ जाएगा। समझ में आया ना। ठीक है, मैंने क्या गड़बड़ किया था, देखो यहाँ माइनस था और यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 होना चाहिए था। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है एंड 5a प्लस 2b इज इक्वल्स टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। ठीक है, क्या है 5a प्लस 2b इज इक्वल्स टू c, तो 5a a की जगह पे क्या है मैट्रिक्स देखो तो 2a माइनस 3 और 5, ओके, प्लस 2b b की जगह पे क्या है देखो तो माइनस 2 7 3b, ओके। c की जगह पे क्या है c माइनस 1, हाँ c की जगह पे c है माइनस 1 9 माइनस 11, ठीक है। अब ये क्या होगा 5 इंटू 2 10, देखो यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा ना सबके साथ होगा। ठीक है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू a 5a, ठीक है ना। 5 इंटू 3 माइनस 15 और 5 इंटू 5 25, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ भी सेम करना मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू बी 2b, अच्छा 6 माइनस 1 9 माइनस 11। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम ही है। 10 माइनस 4 6 होगा, मैं ऐड करूँ नहीं, चलो ठीक है 10 और ये प्लस माइनस माइनस 4, 5a प्लस 6, 5a प्लस 6 माइनस 15 प्लस 14 माइनस 15 प्लस 14, अच्छा 25 प्लस 2b 25 प्लस 2b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 9 माइनस 11, ठीक है। अब देखो 10 माइनस 4 क्या होगा 6 होगा ना, अच्छा ठीक है। फिर क्या होगा 5a प्लस 6 होगा, ठीक है, 5a प्लस 6 रखा हमने यहाँ पे। फिर क्या है माइनस 15 प्लस 14 क्या होगा माइनस 1 होगा, हाँ ठीक है। 25 प्लस 2b 25 प्लस 2b, ओके। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है तुम्हारे 6 9 माइनस 1 और माइनस 11 है, माइनस 11, अच्छा ये भी ठीक है। ए बी सी पूछा है तो सी कहाँ चला गया, अच्छा गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है, सी था ना, सी तो यहाँ पे आएगा। अच्छा इसको मैं 6 पकड़ लिया, ये दिख रहे हो, यहाँ हमने 6 पकड़ लिया, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा क्या है सी है, ये सी है, ठीक है, तो यहाँ भी सी होगा। अब एक बात बताओ, ये 6 इक्वल होगा सी का ना, तो सी इज इक्वल टू 6, एक तो आंसर आ गया है ना। उसके बाद क्या है 5a प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 9, तो 5a इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 6 3, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 3/5, अच्छा ये भी आ गया। उसके बाद क्या है 25 प्लस 2b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 11, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 11 माइनस 25, 2b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 6 माइनस 36, तो b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 18, ये भी आंसर आ गया, ठीक है। तो b ये आया, a ये आया, c ये आया, तो यही तो तुम्हारा 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, और क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा आज, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यही सब हम लोगों ने आज पढ़ा। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।